जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आशु प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आशीष पांडे। आप सबको पता है प्रत्येक दिन सुबह हम लोग एक न्यूज का सेशन लेकर आते हैं जिसे टॉपिक इन न्यूज के नाम से हम जानते हैं। इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लेवल की न्यूज को कवर करते हैं। आज की जो न्यूज है इंटरेस्टिंग है, यूएसए के सिटीजनशिप से रिलेटेड है। जी हाँ, अमेरिकन नागरिकता से रिलेटेड है। आप इस इंसान को देख रहे हैं, इनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। जब से ये दूसरे टर्म में सत्ता में आए हैं बहुत बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं। इनके द्वारा एक डिसीजन और लिया गया है अमेरिका की नागरिकता को लेकर। अब ये पैसे से नागरिकता को बेचेंगे, जानेंगे किस तरीके से। साथ ही साथ इस डिसीजन को लेकर इंडियन गवर्नमेंट टेंशन में क्यों आ गई है, परेशान क्यों हो गई है, इसे भी डिस्कस करेंगे और पूरा का पूरा न्यूज हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, यदि आप न्यूज वगैरह देखते होंगे तो आपको ये आर्टिकल किसी ना किसी न्यूज एजेंसी में जरूर मिले होंगे। कहा क्या जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा $5 मिलियन रुपए में एक गोल्ड कार्ड दिया जा रहा है और यदि आप ये गोल्ड कार्ड प्राप्त कर लेते हैं तो आप अमेरिका के निवासी हो जाएंगे। आप सोच कर देखिए कि आपको वहां निवास करना है, नागरिक बनना है तो ज्यादा नहीं $5 मिलियन दे दीजिए। और इन $5 मिलियन को यदि हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बहुत बड़ी रकम है। आप देखेंगे 43 करोड़ रुपए के करीब ये $5 मिलियन है। मतलब कि वहां की नागरिकता लेने के लिए एक भारतीय को 43 करोड़ रुपए देना पड़ेगा यदि इंडियन की बात करें तो। और ये पैसे कमाने की कोशिश में लग गए हैं। और बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह ट्रंप कार्ड है कि बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो भी लाया था कि अपने यहां से इलीगल इमिग्रेंट्स को भगा रहे हैं। जो अवैध प्रवासी हैं उनको भगा रहे हैं। इंडियन के भी बहुत सारे लोगों को भेजा गया जो इलीगल रूप से गए थे। तो इनका कहना है हम सबको निकाल देंगे। अब जिसको आना है हमें $5 मिलियन रुपए दें, $5 मिलियन हमें दें और आके अमेरिका में निवास करें। मतलब भारत के तरह से देखें तो 43 करोड़ रुपए हो जाता। मतलब अमेरिका में निवास करने के लिए 43 करोड़ रुपए कौन देने वाला है, समझेंगे आगे। इनके द्वारा इस तरह की स्कीम चलाई गई कि हम लोग ऐसे करके लोगों से पैसा लेकर यहां निवास करने के लिए बुलाएंगे। इंपैक्ट किस पर पड़ रहा है? भारत और चीन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। आप कहेंगे सर ये स्कीम तो यूएस में आई, हम पर इतना इंपैक्ट क्यों पड़ रहा है? तो लास्ट तक रुकिएगा, डीपली डिस्कस करेंगे इस पे। पहले हम जानते हैं कि अमेरिका की मजबूरी क्या है कि इतनी डेवलप कंट्री अपने यहाँ लोगों को बुला रही है रहने के लिए और कह रही है कि आप आइए हमसे गोल्ड कार्ड लीजिए और हमें दीजिए $5 मिलियन। क्या उनके पास पैसे खत्म हो गए? तो देखिए क्या कंडीशन है अमेरिका की। आप लोगों को लगता है ना अमेरिका बहुत अमीर देश है, अमीर है नो डाउट, लेकिन एक वेबसाइट में आपको बता रहा हूं usdebtclock.org, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये पूरा लाइव दिखेगा चेंज होता हुआ। आप यहां देखिए कि अमेरिका इस समय जो है $36 ट्रिलियन से भी ज्यादा लॉस में चल रहा है। यूएस नेशनल डेप्ट, मतलब इनका जो डेप्ट है पूरे के पूरे देश का वो $36 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। और इस वजह से इनको लग रहा है कहीं हमारी कंट्री बैंक करप्ट ना हो जाए, तो जहां से भी हो रहा है, जिस तरीके से भी हो रहा है, पैसे लाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा डीओजी एक डिपार्टमेंट है इनका जिसके हेड कौन है? एलन मस्क हैं। इनके द्वारा बताया गया है, ये डीओजी डिपार्टमेंट ही है, इससे बताया जाता है कि यूएस जो है अपने डॉलर को कहां खर्च कर रही है। तो गलत तरीके से जहां खर्च हो रहा था यूएस एड वगैरह बंद करके इन्होंने इतने पैसे बचा लिए हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो इन्होंने कहा अब क्या किया जाए? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चलो हम क्या करते हैं, अपनी नागरिकता को बेचेंगे। आपने इस व्यक्ति के बारे में यदि पढ़ा नहीं है तो मैं बता दूं, ये एक बिजनेसमैन रह चुके हैं। तो इनके पास ना बहुत सारी स्कीम होती है पैसे कमाने की। जैसे आप यहां पर देखेंगे ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही है ना, ये अलग ब्रांड है ट्रंप के नाम से। पैसे कमाने में ये बहुत आगे रहते हैं, चाहे वो आईस ही क्यों ना हो, वो कोई बिल्डिंग बना के उसे ट्रंप टावर ही नाम क्यों ना दें। इंडिया में भी टावर बनाए गए हैं ट्रंप टावर के नाम से बिल्डिंग। तो इस तरीके से ये पैसे कमाते रहते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि यूएस की जो गवर्नमेंट है वो डेप्थ में चल रही है, लॉस में चल रही है, तो उसको रिकवर करने के लिए काम करते हैं, हम अपने यहाँ की नागरिकता बेच देते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ आकर निवास करना चाहते हैं तो उनसे हम पैसे लेंगे। कितने? $5 मिलियन। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि ये भारत के 43 से 44 करोड़ रुपए है और सिर्फ नागरिकता के लिए। तो आप पूछेंगे सर इसके पहले कैसे नागरिकता मिलती थी? तो वहां चलता था क्या? ग्रीन कार्ड। ठीक है, ये ग्रीन कार्ड चलता था। ग्रीन कार्ड क्या है? यदि आपको ग्रीन कार्ड दे दिया गया तो आप वहां के परमानेंट निवासी माने जाते थे, रेसिडेंशियल माने जाते थे। ये मिलता कैसे था? तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी था EB-5 वीजा। ठीक है,
ये जो वीजा है कैसे लोगों को दिया जाता था? ऐसे व्यक्ति जो इंडियन रुपीज में बात करूं तो 7 से 8 करोड़ रुपए जाएं, डायरेक्ट आप जाइए अमेरिका में, 7 से 8 करोड़ रुपए वहां पर अपना इन्वेस्ट कर दीजिए, कोई बिल्डिंग वगैरह ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, और उसी के कागज के माध्यम से आप वहां के गवर्नमेंट में अप्लाई कर दीजिए कि हमें आपके यहाँ की नागरिकता चाहिए। नागरिकता मिल जाती थी 7-8 करोड़ रुपए में ही, और बहुत सारे लोग ले रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम नागरिकता उसे देंगे जो हमें कितना $5 मिलियन रुपए देगा। मतलब कि ये 7-8 करोड़ में कुछ नहीं होगा रुपए में। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट किसकी? 43 से 44 करोड़ इंडियन रुपए अगर देना है तो आप देकर यहां पर निवास कर सकते हैं। इस वजह से इन्होंने कहा कि अब हमें $5 मिलियन चाहिए यहां निवास करना है, तो आपको अब ये 7-8 करोड़ रुपए में हम यहाँ की नागरिकता नहीं देने वाले। इंपॉर्टेंट ये है कि यदि ये सारा पैसा वहां की गवर्नमेंट को मिल जाता है तब तो चलिए कुछ फायदा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं कि डायरेक्ट नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों, आप इन्वेस्ट करेंगे तो जरूरी थोड़ी ना गवर्नमेंट की चीजें परचेज करेंगे, आप किसी व्यक्ति की पर्सनल चीजें भी लेंगे, बिल्डिंग लेंगे, कंपनीज वगैरह लेंगे, फिर भी टैक्स वगैरह इनको जाएगा। एक यहाँ के जो अमेरिकन लोग हैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। एक व्यक्ति का नाम है ब्रेंडन एसेटो, इन्होंने पूरा एकदम क्लेरिफाई करके कह दिया है कि पूरी दुनिया में कितने लोग मिलेनियर हैं। इन्होंने बताया कि 34 से 35 मिलियन लोग जो हैं पूरे वर्ल्ड में वो मिलेनियर हैं, और यदि यह आते हैं अमेरिका में निवास करने, ज्यादा नहीं केवल 7 मिलियन लोग भी यदि अमेरिका में आ गए तो एक व्यक्ति से हम ले रहे हैं कितना? $5 मिलियन, तो टोटल हमारा $35 ट्रिलियन हो जाएगा, और $36 ट्रिलियन की हमारा लॉस चल रहा है, तो हम रिकवर हो जाएंगे अगर 7 मिलियन लोग भी आके अमेरिका की नागरिकता ले लें। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके से लोग आकर लेंगे नागरिकता। आगे और बात करूंगा। अब आइए, आप एक्साइटेड होंगे कि इंडिया क्यों परेशान है। देखिए, इंडिया और चाइना को लॉस इसलिए होने वाला है, यहां देखेंगे एक डाटा है, कंट्रीज लॉसिंग द मोस्ट मिलेनियर इन 2024। 2024 में जिस कंट्री से बहुत सारे मिलेनियर हैं वो दूसरी कंट्री में चले गए हैं। चाइना नंबर 1 पे है, 15,200 मिलेनियर इसके बाहर चले गए हैं चाइना को छोड़ के, और इंडिया से 4300 मिलेनियर जो हैं वो वर्ष 2024 में बाहर गए। आप कहेंगे ये जाते क्यों हैं? तो सबसे बड़ी चीज है यहाँ का पोल्यूशन, यहाँ की महंगाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें उनको से, भाई जिनके पास पैसा होगा तो उनको पर लग जाते हैं। हमारे गांव में कहते हैं ना, पैसा आया पर लग गया, तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें को ख्वाब देखते हैं। मुझे लगता है अगर आप अमीर बने हैं इसी कंट्री के दम पे तो आप यहीं रहिए, यहीं इन्वेस्टमेंट करिए, कंट्री के जीडीपी को बढ़ाइए, कंट्री के ग्रोथ में हेल्प करिए। आप यहाँ से पैसे कमा के फॉरेन में चले गए और वहां निवास करने लगे, और ये जो ऑफर दिया जा रहा है तो ये भी हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया और चाइना को लॉस होगा, क्योंकि इतने लोग तो 2024 में ही बाहर चले गए थे, लेकिन भाई बहुत अमीर लोग हैं। मैं आपको यदि यहां दिखाऊं तो देखिए, यहां पर मैं एक डाटा आपको दे रहा हूं, नंबर ऑफ $US मिलेनियर बाई कंट्री के, एक देश में कितने लोग मिलेनियर हैं। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा तो भाई यूएस में ही है, फिर चाइना में कितने? चाइना में 60 लाख लोग जो हैं वो मिलेनियर हैं। मतलब मिलेनियर वो होते हैं जिनके पास $1 मिलियन रुपए हो, ठीक है ना, $1 मिलियन हो, रुपए नहीं, ठीक, वो मिलेनियर माने जाते हैं। तो चाइना में तो कितने हैं? 60 लाख मिलेनियर हैं, और इंडिया की बात करूं तो केवल कितने? 8 लाख मिले, ये जीरो गलती से लगा दिया क्या विकिपीडिया ने, केवल 8 लाख के करीब लोग मिलेनियर हैं। और इसमें से भी दुखद बात यह है कि आप देखिए कि 4300 लोग प्रति वर्ष निकल रहे हैं। 2024 में 4300 लोग बाहर गए थे, और ये जो स्कीम चलाई जा रही है ये 4300 से प्लस भी हो सकती है। अमेरिका में लोग जाकर निवास कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर पैसे से अब नागरिकता मिल रही है $5 मिलियन, ठीक है ना, कितना? 43 करोड़ रुपीस की यदि बात करूं तो 4300 लोग यहां से हर वर्ष निकल रहे हैं, ये डाटा बता रहा है। और अमेरिका के द्वारा ये ऑफर भी दिया गया, तो शायद ये संख्या बढ़ भी सकती है। इसलिए इंडिया और चाइना कुछ ज्यादा ही परेशान हैं, और ये नागरिकता पैसे से बेच, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि लोगों को जाकर वहां की नागरिकता परचेज करनी चाहिए। आप यदि चाहें तो यूएई में जा सकते हैं। यूएई एक ऐसी कंट्री है ना कि आप ज्यादा नहीं 4-5 करोड़ रुपए जाकर वहां खर्च कर दीजिए, आपको वहां की नागरिकता मिल जाएगी। तो जरूरी थोड़ी है कि लोगों को यूएस में ही जाना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ट्रंप कार्ड है, मुझे लगता नहीं कि उतना कारगर सिद्ध होगा, लेकिन ये दिखाती है क्या, मैं अगर आप लोगों से बात करूं ना तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट ट्रंप के द्वारा दिया जा रहा है जो पूरी दुनिया को हिला के रखा है। मतलब सोच कर देखिए कि अमेरिका जैसी कंट्री अपनी नागरिकता बेच रही है, बेचती पहले भी थी, लेकिन अब पूरे तरीके से इसे व्यापार बना ली है। व्यापार क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि ये लोग पैसे को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि 7 से 8 करोड़ रुपए पहले देना था ग्रीन कार्ड के लिए, तो अब इन्हें देना पड़ेगा कितना, अब देना पड़ेगा 43 करोड़ रुपए की बात करूं तो, और डॉलर में बात करूं तो $5 मिलियन, मतलब कि 50 लाख डॉलर देना है, तब आप अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करेंगे। तो ये पूरा का पूरा सेशन था। आई होप कि आप लोग समझे होंगे और ये टॉपिक न्यूज में रहेगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग है। तो बने रहिएगा आप लोग साथ में मेरे, और वीडियो इसी तरीके से आप लोगों को मिलते रहेंगे। अब कोशिश करूंगा कि एक दिन में 2 वीडियोस में आप लोगों को दे सकूं। तो चलिए, यदि वीडियो में लास्ट तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।